हेलो गाइस, स्वागत है आपका चैनल पे एंड माई सेल्फ ध्रुव। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि एक और वीडियो कंप्लीट टूर गाइड की मैं लेके आने वाला हूँ वृंदावन की, जिसमें आपको जो मेन टेम्पल्स हैं उनकी स्पेशलिटी में बताने वाला हूँ और टाइमिंग्स में बताने वाला हूँ। अगर आप इस महीने या कभी भी अपकमिंग टाइम में ब्रज की एक ट्रिप प्लान करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। सो लेट्स स्टार्टेड विदाउट टेकिंग टू मच टाइम। वृंदावन के सबसे मेन टेम्पल जो रहने वाले हैं, सबसे मेन 3 टेम्पल्स हैं वहाँ पे। 3 टेम्पल्स में जो नंबर 1 है वो श्री बांके बिहारी, एंड सेकंड जो है वो राधा रमन, एंड थर्ड नंबर पे राधा वल्लभ। अगर आप वृंदावन जा रहे हो और अगर आपके पास टाइम कम है तो इन 3 मंदिर में तो आप दर्शन कर ही लेना। उसके अलावा बाकी मंदिर जैसे स्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर या फिर जो भी रेस्ट ऑफ टेम्पल हैं, वो अगर आप ना भी करो तो इट विल नॉट इफेक्ट, क्योंकि वो एक मैन मेड और लाइक कुछ ही साल पहले बनाए हुए मंदिर हैं। अगर मैं आपको एक सजेशन दूं तो बाकी आप बिल्कुल जाइए, जाने के लिए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेन टेम्पल है वो सिर्फ 3 है टेम्पल है वहाँ के, विच इज श्री बांके बिहारी, राधा वल्लभ और राधा रमन। तीनों मंदिर के सेम ही टाइम में, लाइक मॉर्निंग आप 7:30 to 12:30 एंड इवनिंग में 4:30 to 9:30 आप जा सकते हो। और इसके अलावा जैसे कि आपको रेस्ट ऑफ टेम्पल्स के बारे में बता देता हूँ मैं। राधा गोविंद जी जो बहुत प्यारा मंदिर है, राधा गोविंद गोपीनाथ जी का मंदिर है एक, अष्ट सखी टेम्पल है। एंड इसके अलावा आप तटिया स्थान करके एक प्लेस है वहाँ पे, तपोभूमि वो है, वहाँ आप जा सकते हो। वहाँ पे लाइक काफी अच्छी वाइब्स आपको मिलेंगी। मतलब वृंदावन ओवरऑल पूरा ही बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ही अच्छी प्लेस है। साथ में आपका नेक्स्ट जो मैं टिप करने वाला हूँ वो रहेगा बरसाना के ऊपर। बरसाना में बेसिकली 2 ही मेन टेम्पल है। एक तो राधा रानी का जो मेन लाइक मंदिर है वो थोड़ा ऊपर है, कुछ सीढ़ियां आपको चढ़नी होती हैं और सीढ़ी चढ़ के वो थोड़ा पहाड़ी टाइप पे बना हुआ मंदिर है। और कीर्ति मंदिर है, जो कीर्ति मंदिर श्री कृपालु जी महाराज का ही है, जो प्रेम मंदिर जिनका है उन्हीं का ही कीर्ति मंदिर है। और गोकुल, गोकुल के अंदर सबसे मेन टेम्पल है गोकुलनाथ जी का, जो मैंने आपको बताया था सिर्फ मॉर्निंग में ओपन होता है, सिर्फ 1 घंटे के लिए। उसके पीछे भी एक रीजन है, एक पूरी माइथोलॉजी है जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब बचपन में श्री कृष्ण को देखने लाइक मिलने काफी सारे असुर आया करते थे उनको खत्म करने के लिए, विनाश करने के लिए। तो यशोदा मैया काफी परेशान हो गई थी, तो उन्होंने भगवान को किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी। तो एक बार जब शिव जी आए थे, शिव जी को भी काफी उनसे विनती करनी पड़ी, तब जाके उनको लाइक देखने का सौभाग्य मिला। तो इसलिए उसका एक रीजन है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो सिर्फ कुछ देर के लिए ही देखने को मिलते हैं गोकुलनाथ जी, जो आप मॉर्निंग में देख सकते हो। और ब्रह्मांड घाट है वहाँ पे, रमन रेती है, जो बहुत प्यारी जगह है। वहाँ पे भगवान कृष्ण ने माटी खाई थी। ब्रह्मांड घाट में भगवान ने अपने पूरे मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन यशोदा मैया को कराए थे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं गोवर्धन में। गोवर्धन के अंदर जो है जत्तीपुरा है, जो मेन टेम्पल वहाँ पे कहलाता है। और आप जब परिक्रमा लगाते हो, परिक्रमा लगाने के स्थान के जस्ट सामने ही एक मंदिर है श्री गिरिराज जी महाराज के नाम से। उस मंदिर में आपको पहले ठोक देना है या आप मत्था टेकिए, उसके बाद आगे जाकर के परिक्रमा चालू। जो पहला मंदिर आता है भगवान जी का वो है पूंचरी का लोटा। उसके बाद जो सेकंड नंबर टेम्पल आता है पहले भाग में ही, वो आपको मिलेगा जत्तीपुरा। जत्तीपुरा के अंदर आप अपना दूध अर्पित कर सकते हो या फिर वहां पे जो है भगवान के दर्शन करके आके आप आगे प्रस्थान कर सकते हो। फिर भाग 2 चालू होता है। भाग 2 जो है वो छोटी परिक्रमा के नाम से भी फेमस है, जिसके अंदर आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं राधा कुंड के। जो कि आप 4 से 5 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हो तो राधा कुंड आता है। राधा कुंड के बाद आपको कुसुम सरोवर आता है। कुसुम सरोवर के बाद मानसी गंगा आता है। मानसी गंगा के बाद जैसे आप एक चक्कर लगाते हुए आगे जाते हैं तो उसमें श्याम कुंड राधा कुंड जो है बेसिकली ये राधा कुंड के आसपास के क्षेत्र में है। और आगे आप जब जाओगे तो क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्याम कुंड कौन सा है, राधा कुंड कौन सा है, तो राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों आसपास में ही आमने सामने। आगे जाएंगे तो मानसी गंगा है। मानसी गंगा के बाद आते ही आपकी परिक्रमा भी समाप्त हो जाती है 21 किलोमीटर की। एंड उसके आगे अगर हम बढ़े तो गोवर्धन हो गया आपका क्लियर। आपको बरसाना का मैंने बताया, गोकुल आपको मैंने बताया, इसके अलावा वृंदावन के मेन मंदिर मैंने आपको बताए हैं। मेन मंदिर अब आपका बचता है मथुरा के।
तो मथुरा में गाइस मैंने आपको कल शायद बताई थी चीज़, एक बार मैं फिर कंप्लीट कर देता हूँ कि मथुरा में ज़्यादा मंदिर नहीं हैं, वहाँ पे सिर्फ 3 मंदिर फेमस हैं। फर्स्ट वन इज़ जन्मभूमि, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर सेकंड नंबर पे है द्वारिकाधीश जी, और तीसरे नंबर का सबसे जो मेन मंदिर वहाँ पे है, वो है विश्राम घाट, जो घाट के सहारे। वैसे विश्राम घाट और जो द्वारिकाधीश जी मंदिर है वो आस-पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा आपको। तो इसी के साथ मैंने आपको कंप्लीट लाइक मेन मंदिरों की सूची बताई है। अच्छा गाइज, एक और चीज मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर करता हूँ कि जब आप ब्रज आए तो ऑनलाइन पेमेंट्स आपको बहुत जगहों पे नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करें कि आप अपने साथ कैश कैरी करें। कैश उतना रखें जितना आपको यूजफुल हो, ज़्यादा कैश रखना भी सही नहीं होता। और बाकी आपको पैसे मांगने वाले या कई पंडित भी ऐसे मिलेंगे जो आपसे आपकी जेब ढीली करवाने में हेल्प करेंगे। तो वहाँ पे आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, संभालना है, एंड दैट्स इट।